नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। जो भी बच्चे हमारे UPPCL TG2 और यूपी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सब वैसे तो देखिए प्रश्न जो होते हैं दोस्तों आपके सभी कंपटीशन के लगभग इक्वली रहते हैं, समान ही रहते हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका किस हिसाब से पूछा जाता है। तो उस हिसाब से कुछ आपके प्रश्न हैं जो आपके पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या UPPCL पहला प्रश्न भी आप देख रहे होंगे TG2 का आपका ट्रेनिंग का जो 6/10/2016 में भी आपका पूछा गया है, री एग्ज़ाम दोबारा एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। तो बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं दोस्तों आपके जो आपको कई बार प्रीवियस एग्ज़ाम में आए प्रश्न आपको दोबारा से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यानी द वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाई, यानी कोई भी आप कुंडली है दोस्तों उसका जो कुंडलन प्रतिरोध है, ठीक है ना, वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस है वो निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। वो किसके द्वारा बढ़ाएंगे दोस्तों आपका इसका रेजिस्टेंस, तो देख लेते हैं। पहला है आपका फेरों की संख्या को बढ़ाकर, यानी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। यदि कोई सी कुंडली का आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आपने क्या कर दिया, इंक्रीज द फेरों की संख्या, टर्न की संख्या बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका यूजिंग ए थिनर वायर, पतले तार का प्रयोग करके। और अगला ऑप्शन है दोस्तों आपका फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके। और डी ऑप्शन है कोर सामग्री को बदलकर, यानी चेंजिंग द कोर मटेरियल। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। हमने पढ़ा था कि जो लो रेजिस्टेंस थे भाई, हमने रेजिस्टेंस के नियम पढ़े थे आपका, कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R=ρ L/A। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, R=ρ L/A। आर क्या होता है यहाँ पर, रेजिस्टेंस होता है। रो क्या होता है यहाँ पर भाई आपका, ये आपकी क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है। क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है। तो उसके साथ साथ ये भी चीज़ देख के चलते हैं भाई कि रजिस्टिविटी का मात्रा क्या होता है, ठीक है ना। हमें इस सभी के बारे में पता होना चाहिए कि आर क्या है, और रेजिस्टेंस होता है आपका ओम में। रेजिस्टेंस यूनिट की बात कर लें साथ साथ, तो ये भी पता चलता चलेगा हमें, ये ओम हो जाएगी। रजिस्टिविटी की बात करें तो ये किस में आती है, ओम मीटर में आएगी दोस्तों। किस में आती है, ओम मीटर में आएगी। अगर आपको ओम मीटर ऑप्शन में नहीं है तो आपको ओम सेंटीमीटर मिल जाएगा, परंतु आपको याद रखना है पहले प्रेफर करना है हमें ओम मीटर, ठीक है ना। यूनिट किस में आती है, ओम मीटर में आ जाएगी। बात करते हैं दोस्तों आपकी लेंथ की, बात करते हैं जैसे लेंथ की, तो लेंथ इसमें हमारी मीटर में ले सकते हैं आप, और एरिया आता है दोस्तों आपका मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो ये तो यूनिट भाई आप लोगों को सभी को पता होनी चाहिए। अब आपसे प्रश्न में क्या करा है वो देख लेते हैं हमारा, कि देखिए प्रश्न हमारा है कि किसी कुंडलन का प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो किसी भी वाइंडिंग का हम रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज़ करेंगे भाई। अब आपका फॉर्मूला है, अभी आपको बताया था कि R=ρ L/A। पहला ऑप्शन हमारा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी फेरों की संख्या बढ़ाकर। क्या दोस्तों आपका, फेरों की संख्या बढ़ाकर, यानी आप टर्न की संख्या बढ़ा देंगे दोस्तों आपका, तो आपकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे भाई, पहले आप यहाँ से यहाँ तक टर्न में टर्न लगा रहे थे किसी भी, अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ इस प्रकार से था आपका, एक मिनट दोबारा से बना देते हैं। यदि आपकी भाई कोई भी कोयल थी और आपने यहाँ से स्टार्ट करे टर्न लगाने, और इस प्रकार से आपने लगाने शुरू कर दिए, ठीक है ना, तो यहाँ तक आ गया। अब उसकी आपको लंबाई बढ़ानी है, तो लंबाई बढ़ाने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टर्न लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें नियम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फॉर्मूला जो होता है R=ρ L/A। तो यार इसको क्या बढ़ेगा दोस्तों, आपका लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी तो भी रेजिस्टेंस भी क्या होगा भाई उसका आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया है इसमें आपका, पतले तार का प्रयोग करके। अब पतले तार यानी एरिया अगर आप कम कर देंगे भाई, पतला तार यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई आपका, इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी देखिए आपका फेरों की संख्या को बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके, तीनों, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको फॉर्मूला याद रखना है कि R=ρ L/A। क्या याद रखेंगे, R=ρ L/A। ए क्या होता है, एरिया होता है। एल क्या होता है, लेंथ होती है हमारे। और रो क्या होता है दोस्तों, रजिस्टिविटी। और आर क्या होता है हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। यूनिट सबकी आपको पता होनी चाहिए। और इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी आप पतला वायर का यूज़ करेंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आप टर्न्स बढ़ा देंगे तो भी टर्न बढ़ने पर लंबाई बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, तो दोस्तों आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा देख लेते हैं। कि लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ घटता है, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बदलता नहीं है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए भाई जो आपका टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है इसमें क्या होता है, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, बढ़ता ऑप्शन नंबर होगा, क्योंकि
टंगस्टन क्या होता है दोस्तों, आपका शुद्ध पदार्थ है। जनरली बात करें तो शुद्ध पदार्थ की बात तो अर्थात टंगस्टन का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है हमारा, धनात्मक होता है। कंडक्टर है भाई एक प्रकार का। तो इसकी मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करूँ, क्या बात करें दोस्तों इसका, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की हम बात करते हैं दोस्तों तो वो क्या आता है, धनात्मक आता है। क्या आता है, धनात्मक आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा भाई आपका, पॉजिटिव आएगा। तो किसी भी कंडक्टर की बात कर लीजिए, अगर धातु की बात करेंगे तो टंगस्टन में किस में, कंडक्टर हमारा धातु में आएगा हमारा। ठीक है ना, क्या आएगा भाई, प्रकार का शुद्ध पदार्थ धातु है हमारी। तो अर्थात टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक दोस्तों धनात्मक होगा। अर्थात बात करें तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ दोस्तों क्या रेजिस्टेंस को क्या कर लेगा अपना, इंक्रीज़ कर लेगा। ठीक है ना, यानी जो आपका टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा भाई तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब क्या था, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसका धनात्मक ताप गुणांक होगा। उसका मतलब हमेशा आप याद रखना कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, यानी तापमान बढ़ने पर लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें आपने फॉर्मूला देखा होगा दोस्तों, तापमान वृद्धि का आपने की फॉर्मूला आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। इस प्रकार से भी आप फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं। अल्फ़ा क्या होता है भाई, यहाँ पर अल्फ़ा होता है आपका प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आपके कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं भाई आपका, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, धनात्मक होता है। आपसे पूछ ले कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं, ठीक है ना, बात कर लें किसके, सेमीकंडक्टर मटेरियल की। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है भाई, वो आपका निगेटिव होगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, उनका क्या होगा, निगेटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। बात कर लेते हैं इंसुलेटर की, आपसे पूछ ले तो इंसुलेटर का भी क्या होता है भाई, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। कुछ बात करें यूरेक की बात करें, मैग्नीज की बात करें, तो कुछ अलग मटेरियल्स ऐसे आते हैं भाई आपका हीटिंग एलिमेंट जिनका बनता है जनरली हमारा, नाइक्रोम की बात करें तो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है भाई वो टेम्परेचर से चेंज होने पर रेजिस्टेंस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जो एलॉय मेटल्स आपके होते हैं उनका आप ना तो धनात्मक बोल सकते भाई, ना ही ऋणात्मक बोल सकते हैं, उनमें इतना तापमान वृद्धि का रेजिस्टेंस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई हमारा, ए हो जाएगा। यानी लगाए गए वोल्टेज में वृद्धि के साथ दोस्तों आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध बढ़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 1 एम्पीयर में धारा है, यदि आई एम्पीयर में धारा है दोस्तों, किस में है आपकी, आई एम्पीयर में धारा है और आर ओम में प्रतिरोध है, और आर ओम में दोस्तों क्या है, प्रतिरोध तथा टी सेकंड में समय है, तो उत्पन्न ऊष्मा दी जाती है। अब भाई हीट का आपस फॉर्मूला पूछा है, तो हीट का फॉर्मूला भाई आपको बताया था आपको। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। किस में आता है भाई आपका, जूल में आता है। किस में आता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल। तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन इसमें तो नहीं, देखिए किस में कैश में दिया है आपको, ऑप्शन दिया है आपको कैलोरी द्वारा दिए हैं, कैलोरी में दिए हैं। किस में दिए हैं आपको ऑप्शन, कैलोरी में दिए हैं। तो फॉर्मूला क्या है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल। अगर जूल में नहीं देना दोस्तों तो किस में देंगे, यानी H बराबर, इसको क्या करते हैं, जूल से अगर कैलोरी में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, H बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है हमारा। तो उसको कैलोरी में बदलने क्या कर देंगे भाई, 4.18 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो किस में आ जाएगा, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। यानी H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18 कैलोरी। यानी अब देखिए एस का ऑप्शन कौन पर है हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही है दोस्तों, देखें ना, दिख रहे हैं ना आप। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। यानी H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, जनरल से आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पूछ लेता, अगर आपको सीधे इतना ही दे दे, अगर ये आपको नीचे आपको ना दे तो ये किस में आता, फिर जूल में आएगा हीट। ठीक है ना, किस में आ जाएगी आपकी, जूल में आ जाएगी। नहीं तो अगर आपको कैलोरी में पूछेगा तो 4.18 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका किस में आ जाएगा, कैलोरी मान, तो उत्तर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 3 ओम, 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रतिरोधकों को 30 वोल्ट परिपथ के समांतर में जोड़ा गया है। 3 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो ये देखिए धारा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा इसमें 10 एम्पियर। क्या होगा, 10 एम्पियर में बताता हूँ, देखिए आपको इतनी जल्दी कैसे बताया है। एक 3 ओम है और 10 ओम है और आपको 15 ओम के रेजिस्टेंस है भाई। ठीक है ना, 3, 10 और 15 ओम के रेजिस्टेंस हैं। किस में जोड़े हैं, आपका समांतर में जोड़े हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर इसको कर लेते हैं भाई। चलिए
क्या क्या दिया है भाई आपका, एक हमारा रेजिस्टेंस 3 ओम का है, यह बना लेते हैं। एक रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का, ये 3 का हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा, ये कितना होगा हो जाएगा भाई हमारा 15 का। तो 3 ओम और 15 और 10 कितने कितने दिए हैं दोस्तों आपका, एक 3 ओम का है हमारा, एक 10, 3, 10 और 15 ओम का क्या है दोस्तों आपका रेजिस्टेंस है आपके, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें आपसे पूछा है कि भाई 3 ओम में फ्लो होने वाली करंट और वोल्टेज, तो इसको आपको इसमें दी है आपको वोल्टेज भाई, आपको इसमें समांतर जोड़ा है 3 ओम प्रतिरोध और 3 प्रतिरोध को 30 वोल्ट। हाँ जी, वोल्टेज कितनी दी है भाई आपको इसमें, आपको 30 वोल्ट दी है। वोल्टेज कितनी दे रखी है तो उसकी आपको 30 वोल्ट दी है। तो डायरेक्टली भी आप इसमें भाई निकाल सकते हैं, आप टोटल इक्विवेलेंट ना निकाल करके भी आप कैसे इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं, I=V/R आप ये भी लगा सकते हैं। देखिए वोल्टेज कितना है, जिस आपको 30 दिया है, रेजिस्टेंस कितना आपका 3 है, तो डायरेक्ट काट जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10 एम्पेयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 एम्पेयर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे वो पूछ लेता भाई कि हमारे 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होएगी, तो 10 ओम में आप डिवाइड करेंगे 30/10 तो 3 एम्पेयर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपसे 15 ओम में पूछ ले भाई तो 30/15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 एम्पेयर आ जाएगा। डायरेक्टली भी आप उसको निकाल सकते हैं, आपको कोई इसमें सर्किट बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। 3 ओम के प्रतिरोध में भाई आपकी 10 एम्पेयर करंट क्या हो जाएगी, फ्लो होगी भाई, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वाट घंटा इकाई है। तो वाट घंटा किस इकाई होती है भाई आपकी, ये होती है हमारी विद्युत की होती है क्या, ऊर्जा की होती है, प्रतिरोध की, या किसकी होती है, विभव की, इनमें से कोई नहीं। तो भाई वाट हावर, वाट हावर किसकी इकाई होती है, इनमें से किसी की नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा। जो विद्युत धारा की इकाई दोस्तों क्या होती है, बात करें एम्पेयर होती है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। विभव की इकाई की बात करें तो वोल्ट होती है। और दोस्तों रेजिस्टेंस की इकाई की बात करें तो किसकी होती है, हमारी ओम होती है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। वाट आवर की बात करें या किलो वाट आवर की बात करें दोस्तों पूछ लेता आपसे, तो एनर्जी मीटर जो आपकी होती है भाई उसकी इकाई हमारी होती है, ठीक है ना। वाट घंटा किसी का इकाई नहीं होता, बल्कि आपको याद रखना है। अगर किलो वाट आवर आपसे पूछ रहा है तो आपकी इकाई होती भाई आपके जो एनर्जी मीटर होता है उसमें आप उसको मेज़र करते हैं किलो वाट आवर में, ठीक है ना। तो वाट पर आवर जो आपका की किसी की इकाई इसमें से नहीं होती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऊर्जा की आपको पता होगा क्या होती है एनर्जी की, जूल बोल सकते हैं भाई आप। विभव की बात करें तो पोटेंशियल की वोल्ट हो जाएगी, रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगी आपकी ओम हो जाएगी, विद्युत धारा की क्या हो जाएगी आपकी एम्पेयर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा भाई आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधक इस प्रकार जुड़े हैं जिनसे एक त्रिभुज बन गया है, तो किन्हीं दो कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। यानी 3/6 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स। यानी भाई 6 ओम के 3 प्रतिरोधक आप इस प्रकार जुड़े हैं जिनमें से क्या बन गया भाई, एक त्रिभुज बन गया हो। तो चलिए इसको बना के देख लेते हैं आपका। यानी 3 प्रतिरोध भाई कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं आपका, जिनमें से क्या बन गया हो भाई, एक त्रिभुज बन गया हो, ठीक है। तो बना लेते हैं भाई और ट्रायंगल बना लेते हैं। इस प्रकार से क्या बन जाएगा भाई, हमारा ट्रायंगल बन गया। हमारे 3 रेजिस्टर हमने जोड़ दिए। वैल्यू कितनी दी है भाई इनकी, ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है और ये भी 6 ओम का है। तो किन्हीं दो कोनों के बीच प्रतिरोध पूछा है भाई, इसको नाम दीजिए ए बी और इसको नाम दे दीजिए आप सी। तो 2 कोनों के बीच पूछा है भाई, 2 कोने आप कोई से भी ले लीजिए, इसको आप देखिए, इसको ऐड कर दीजिए भाई, 6 है यहाँ पर, ये दोनों किस में आ रहा है भाई, अगर बात करूँ मैं, ये ए बी, इसको ऐड कर दीजिए, किस में आ गया, सीरीज़ में आ गए आपके, ये तो ये भी सीरीज़ में हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को नहीं जोड़ना चाह रहे तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अगर आप इन दोनों को नहीं जोड़ना चाहते भाई इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि 2 कोने के बीच आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 2 कोनों से पूछा गया है। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, ये कितना होगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस आपका इस प्रकार से आ जाएगा 12 ओम का। और जो नीचे वाला जो बचा होगा, और हमने ये वाला जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ा है अगर हमने बात करें, तो जो नीचे वाला रेजिस्टेंस बचा भाई वो किस में आ जाएगा, उसके पैरेलल में आ जाएगा 6। तो 12 और 6 दोस्तों किस में आ गया आपका, समांतर में आ गए। समांतर में जब आ जाएंगे भाई तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया है समांतर में, कि जब भी आपके 2 रेजिस्टेंस हो आपके, अगर आपके सेम वैल्यू के होते, अगर सपोज़ ये भी 12 का होता भाई, ये भी 12 का होता, तो डायरेक्टली इसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए 6 ओम। अगर हमारे समांतर में दोस्तों दोनों 2 रेजिस्टेंस हो तो उसको डायरेक्ट क्या कर देना चाहिए, आपको आधा कर देना चाहिए, ठीक है। क्या कर देना चाहिए भाई, आपको आधा कर देना चाहिए। मैंने आपको बताया था पहले भी
ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा 12 का, परंतु यहाँ पर तो अलग अलग है भाई, ये 12 ओम का है और ये क्या है 6 ओम का। तो इस प्रकार के क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला आता है, ये R1 मान लीजिए, ये क्या होता है भाई R2 होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 12 गुना 6 अपॉन, यानी 12 क्या है R1 है और 6 क्या R2 है, अपॉन में 12 प्लस 6 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 12 6 कितना होता है दोस्तों आपका 72 हो जाएगा। 12 6 कितना हो गया 72 हो गया, और 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 हो गया। तो 18 चौका कितना होता है दोस्तों आपका 72, यानी कितना आ गया दोस्तों रेजिस्टेंस के लिए कितनी आ गई, यानी बात करें तो कितना आ गया हमारा, आ गया 4 ओम। ठीक है ना, कितना आ गया 4 ओम दोस्तों हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे भाई, हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या है हमारा दोस्तों 4 ओम। देखिए तो 6 ओम के 3 प्रतिशत जब आप इस पर ट्रायंगल बन जाएगा, तो किन्हीं भी दो कोनों के बीच आप अपनी मर्जी से मान लीजिए 6 और 6 क्या हो, पहला 12 हो जाएगा, अपन 12 गुना 6 पर 12 प्लस 6 लगाएंगे, आप फॉर्मूला पहले में लगा, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 4 ओम आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निर्भर करता है। अब देखिए भाई क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। यानी द रेजिस्टेंस विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द करंट टू फ्लो डेप्थ ऑफ ऑन इट्स। तो पहला ऑप्शन आपका सामग्री तथा विशिष्ट प्रतिरोध द मटेरियल द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, या द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ परिचय का क्षेत्र पर, या इट्स लेंथ एंड द टेम्परेचर इसकी लंबाई और तापमान पर, या ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो देखिए दोस्तों आपका जो प्रतिरोध है, यानी जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल, यानी रेजिस्टेंस करता क्या है भाई आपका, एक करंट फ्लो होने में क्या करता है, बाधा को जनरेट करता है, या बाधा का उसका करंट का क्या करता है भाई आपका अपोज करता है। तो एक प्रतिकूल गुण है जो वह निर्भर करता है। निर्भर किस पर करता है भाई आपका, रेजिस्टेंस की बात करें तो किस पर निर्भर करेगा भाई आपका, सामग्री, यानी कि पहला द मटेरियल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी आपका रेजिस्टेंस पे भी निर्भर करेगा, पहले पे भी निर्भर करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी बात करें आपने देखो पढ़ा होगा रेजिस्टेंस लो की बात करें, तो पहला क्या आता है भाई आपका आर प्रोपोर्शनल एल आता है, यानी किसी भी रेजिस्टेंस है भाई आपका चालक का रेजिस्टेंस है वो लंबाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। पहला ऑप्शन भी सही हो जाएगा इस प्रकार से। बात करें द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है दोस्तों, आर इक्वल टू क्या होता है 1/A होता है भाई, 1/, क्या होता है A होता है, यानी एरिया पर भी क्या करता है रेजिस्टेंस हमारा भाई निर्भर करेगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं इसकी लंबाई और तापमान। भाई लंबाई और तापमान, लंबाई क्या होता है टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, और आपका यानी आर प्रोपोर्शनल जो आपका एल होता है, जो भी लिखवाया था मैंने। और टेम्परेचर क्या होता है भाई, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की बात करें या कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है भाई धनात्मक होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए भाई हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी आपका जब देखिए इसमें जो आपका भाई रेजिस्टेंस होता है ना आपका, तो ये सभी चीज़ पर डिपेंड करेगा, यानी आपके मटेरियल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करेगा, और इट्स लेंथ एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। परंतु यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है भाई, ये सबको पता है, रजिस्टिविटी से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछ लेगा कि किसी जो कोई भी हमारी जो रजिस्टिविटी है दोस्तों वो निर्भर करती है। ठीक है, क्या पूछ लिया आपसे कि जो रजिस्टिविटी होती है वो निर्भर करती है, वो किस पर निर्भर करती है भाई, आपकी केवल पदार्थ के मटेरियल पर निर्भर करेगी, वो लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी। आपकी रेजिस्टेंस लंबाई पर भी निर्भर करेगा, एरिया पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये और आपके पदार्थ की किस्म पर निर्भर करेगा। परंतु जो आपकी जो रजिस्टिविटी होती है, अगर आपसे रजिस्टिविटी का पूछ लिया जाए भाई, ठीक है ना, ये आपका रजिस्टिविटी पूछ लिया जाता है, वो केवल किस पर निर्भर करेगी, टाइप्स ऑफ मटेरियल पर, यानी जो आपने पदार्थ जो अपना मटेरियल यूज़ किया गया है केवल पदार्थ की किस्म पर ही क्या ये निर्भर करती है, आपकी रजिस्टिविटी निर्भर करती है। और यूनिट आपको भाई क्या बताई थी मैंने, इसकी ओम मीटर आप लोगों को बताई थी। इस बात का आपको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों कि ए और ए बी के आर पार एक्रॉस प्रतिरोध होगा। तो ए और बी के एक्रॉस दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, आर ए बी इक्विवेलेंट की बात करें, ठीक है ना, यानी आर ए बी आपसे इक्विवेलेंट निकलवाना है भाई। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका। देखिए आर ए बी आपको निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस भाई कितना होगा। अब देखिए अगर आपको इस प्रकार का सवाल है भाई, आपको नहीं पता चलता कौन सी चीज़ सीरीज़ में है कौन सी पैरेलल में है, हालांकि पर्टिकुलर मैं इस पर एक वीडियो भाई बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर बहुत सारे मैंने आपको सवाल बताए हैं, आपको बहुत ही ईजी मेथड से आपको वहाँ पर हल करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई
अगर आपको पता नहीं चलता कि कौन सा सीरीज़ में है कौन सा पैरेलल में है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट में आप एक करंट फ्लो करके देख लीजिए। ये हमारी दोस्तों क्या होगा, करंट होगा, इसको आई मान लीजिए। अब आई करंट यहाँ पर क्या है दोस्तों, जंक्शन है हमारा, तो एक करंट इधर जाएगी एक इधर, यानी I1 करंट आपकी इधर चली जाएगी भाई, I2 यहाँ पर चलेगी। करंट क्या होगी दोस्तों आपकी, बट गई। फिर ये दोस्तों जो I1 करंट है आपकी यहाँ पर जो गई थी, फिर देखिए जंक्शन आ गया, यहाँ भी बटेगी और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी भाई, ये बट जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं I1 डैश लिख सकते हैं, और इसको I1 डबल, इसको डबल डैश लिख सकते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर भी करंट आपकी बटी और यहाँ पर भी करंट बटी। जहाँ पर भी आपकी करंट बट जाती है भाई, वहाँ पर आप क्या होता है, वहाँ पर पैरेलल होता है। क्योंकि अगर सीरीज़ की बात करूँ तो सीरीज़ दोस्तों, सीरीज़ कुछ इस प्रकार से होती है हमारी, ठीक है। तो ये जो करंट R1 में जो फ्लो हुई भाई, यही R2 में फ्लो होगी। अगर 10 एम्पर करंट है तो ये R1 में भी फ्लो होगी और ये R2 में भी फ्लो होगी, क्योंकि और कोई जानने का रास्ता है ही नहीं भाई। तो ये दोनों, तो ये क्या होती है, सीरीज़ होती है। अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से जुड़ जाए भाई, तो फिर ये क्या बन जाएगा, हमारा पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर भी करंट डिवाइड हो रही है भाई, और यहाँ पर भी करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो किस में है दोस्तों, आपके तीनों पैरेलल में है। या तो आप डायरेक्टली भाई इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या, जब भी ऐसे सवाल आपको मिले, तो जब आपकी तीन रेजिस्टेंस आपके जब सेम वैल्यू के मिल जाए भाई, आपको क्या मिल जाए, सेम वैल्यू के मिल जाए, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं भाई, 10/3 कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर दीजिए, 10/3 कर दीजिए। सपोज डैट यहाँ पर भाई आपके 4 रेजिस्टेंस होते या 5 रेजिस्टेंस होते, अगर 4 हो तो 10/4 कर दीजिए, 5 हो तो 10/5 कर दीजिए। अब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में जुड़े हुए भाई, तो सीधा उनका कर देना चाहिए, यानी कितना, इसमें 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो 10/3 करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, 3 3 9 आ जाएगा, पॉइंट चला, फिर 3 3 9 और फिर 3 3 9, यानी 3.33 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल मेथड है भाई आपका। इस प्रकार से अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए ये 10 और 10 भाई पैरेलल में है, तो मैंने आपको बताया था। अब ये जो फॉर्मूला आपका होता है, देखिए एक बार एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कि ये जो फॉर्मूला आपका जो होता है, R बराबर, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। भाई ये जो फॉर्मूला होता है ना, मैंने आपको बताया था कि ये केवल 2 रेजिस्टेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है, 2 रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पर कितने हैं, 3 रेजिस्टेंस, परंतु हम इससे भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, नहीं आप ये भूल जाइए कि भाई ये सर्किट है, ठीक है। इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब ये देखिए दोनों, देखिए दोनों किस में है भाई, आपके समांतर में है। किस में है, समांतर में। तो जो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस भाई आपके समांतर में है, ठीक है ना, किस वैल्यू, सेम वैल्यू के जो आपके रेजिस्टेंस है, तो 10 ओम का ये है, 10 ओम का ये है। मैंने आपको बताया था जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट हो भाई, तो उन्हें क्या कर देना चाहिए, आधा कर देना चाहिए, ठीक है ना। क्या कर देना चाहिए, आधा। अब आधा क्यों बताया, तो देख लेते हैं। अब आप बोल रहे होंगे भाई सर ने कब ऐसा क्यों बोला आधा करने के लिए, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ भाई। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 10 10 है, देखिए। तो 10 गुणा 10 अपॉन 10 प्लस 10, ठीक है। 10 गुणा 10 कितना होता है भाई आपका, 100 हो जाएगा, और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा भाई आपका, 20 हो जाएगा। तो 0 से 0 के 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया दोस्तों, 5 हो। मैंने आपको क्या आता है कि आधा कर दिया भाई, 10 और 10 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर ये जो इसको हटाने के बाद भाई क्या लग जाएगा, एक रेजिस्टेंस लग जाएगा भाई, फिर कितने ओम का, 5 ओम का, इन दोनों की जगह, ठीक है ना। ये 10 भी गायब होगा, ये 10 भी, केवल कितने ओम का, 5 ओम का। फिर ये दोनों पैरेलल में आ गए भाई। फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 10 गुणा 50, ये 5 और अपॉन 10 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 पंजे कितना होता है, 50 होता है भाई, और अपॉन कितना होता है, 15 होता है। फिर आप काटेंगे इसको, कितना आएगा, 15 3 45, ठीक है। फिर 5 बचा, फिर पॉइंट लग, फिर चला 15 3 45, फिर तो कितना आएगा भाई, 3.33। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी आपको, मैंने आपको बताया वैसे कि जब भी आपको 3 रेजिस्टेंस आपको या 4 रेजिस्टेंस या 5, जितने भी रेजिस्टेंस, अगर आपकी वैल्यू सेम है भाई, पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो जितने रेजिस्टेंस हैं आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बटे कर दीजिए, जितनी आपकी, जैसे 10/3 है तो 3 रेजिस्टेंस आपको प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10/3 करेंगे, डायरेक्टली भी आपका इस प्रकार से आंसर निकल जाएगा, जो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें भाई याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। मैंने इस प्रकार के सवाल काफ़ी कराए हैं। अगर किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत है तो वो वीडियो को ज़रूर देख ले भाई, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, इस प्रकार से प्रश्न दोस्तों आपके बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आपसे सवाल पूछेगा, बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं भाई, आपको घूमना नहीं है, बस उसमें देखना है कि हल किस प्रकार से करना है। तो देखिए एक लॉजिकल सवाल होते हैं भाई, जिसमें ईजिली से आंसर निकल जाता है, जिसमें टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि R1 सबसे बड़ा है, R2 और R3, ठीक है ना। ये R1 बड़ा है भाई, R2 उससे छोटा, R3 क्या है भाई, सबसे छोटा है। तो इसमें अब क्या होगा, देखिए शक्ति वे पूछा है भाई,
क्या पूछा है इसने, शक्ति व्यय पूछा है। तो शक्ति व्यय क्या होगा भाई, ये शक्ति व्यय यानी पावर लॉस पूछा है भाई, तो पावर लॉस भी क्या होगा, R1 में ही अधिकतम होगा। तो आपको बताता हूँ, देखिए जब तीन प्रतिरोध आपके R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यानी R1 बड़ा है सबसे, ठीक है ना, R2 फिर R3 जुड़े हों, तो R1 में अधिकतम शक्ति व्यय होगी, क्योंकि दोस्तों क्या होगा, इसकी वैल्यू भी क्या है, सर्वाधिक है। इसकी वैल्यू भी क्या है भाई, सर्वाधिक है। अगर आप करेंगे भाई, आपका पावर निकाल आई स्क्वायर क्या होता है, R होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, उसका पावर लॉस भी उतना ही क्या होगा भाई, ज़्यादा ही आएगा। पावर लॉस भी क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि इसका मान सर्वाधिक है भाई। और प्रतिरोध विभिन्न विभिन्न होने के कारण चालक प्रत्येक में वोल्टापात विभिन्न विभिन्न होगा। तो यह ओम के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, होता है। यानी जब रेजिस्टेंस अलग अलग है भाई, तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जिस भी आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे अधिक होगी भाई, उसका ही शक्ति वे भी क्या होगा, अधिक होगा। तो R1, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई, R1 में क्या होगा, अधिक होगा। और आपको ऑप्शन देखने, सभी ऑप्शन में समान होगा, R1 में अधिक होगा, R2 में अधिकतम होगा, R3 में। तो क्या होगा भाई, R1 में ही क्या होगा, केवल सर्वाधिक होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है भाई ज़्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो पावर लॉस भी भाई इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपको याद रखना है। इसी प्रकार से मैं आपको भाई पैरेलल में बताऊंगा। पैरेलल में आपको एक क्वेश्चन इसमें डाला है मैंने कि पैरेलल में किस प्रकार से पूछा जाता है। सीरीज़ में आपको याद रखना है, जब सीरीज़ में भाई आपके रेजिस्टेंस जुड़ते रहते हैं ना, जब सीरीज़ में आप कितनी अब रेजिस्टेंस जोड़ दिए, सीरीज़ में ऐड होता है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आता है वो बढ़ के ही आता है, आपको बढ़ के मिलेगा। क्योंकि अगर ये 5 ओम का है, ये 4 ओम, ये भी आप मान लीजिए, ये भी 5 ओम का है, और मान लीजिए आपका 10 मान लीजिए, तो टोटल रेजिस्टेंस की बात करूँ, 5 और 5 10 हो गया, 10 क्या हो गया 20, तो टोटल आपको रेजिस्टेंस कितना मिल गया भाई, आपका 20 एम्पीयर बढ़ के आपको मिलता है। परंतु पैरेलल में क्या होता है दोस्तों, आपको घट के मिलेगा। वो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों ये। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा भाई, पावर लॉस भी उसका क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। बस आपको ये इसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए अगला प्रश्न हमारा आ गया। मैंने आपको बताया था कि पैरेलल के लिए है कि 3 प्रतिरोध भाई, 3 प्रतिरोध है हमारे R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें R1 सबसे बड़ा है, फिर R2, और उससे छोटा सबसे छोटा क्या है भाई हमारा, R3 है, ठीक है ना। यानी R1 लेस देन R2 लेस देन R3। यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध R4, ठीक है ना, यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध दोस्तों R4 हमने क्या करा हो, इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, यानी भाई 3 प्रतिरोध तो ऑलरेडी जुड़े हुए थे और R4 इनके समांतर क्रम में जोड़ दिया है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा भाई। तो इस प्रकार का सवाल जो करेंगे भाई, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका रेजिस्टेंस है भाई, एक रेजिस्टेंस हमारा ये जुड़ा था, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये, एक हमारा कौन सा, 3 रेजिस्टेंस भाई हमारे जुड़े थे, ठीक है ना। कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट थे हमारे, 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट थे। ये R1 हो गया भाई, R2 और R3। और इसमें बोला है हमसे कि एक अतिरिक्त प्रतिरोध, अतिरिक्त का मतलब अलग से प्रतिरोध, इनके R4 इनके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। भाई अगर समांतर क्रम में मैं यहाँ पर R4 जोड़ दूंगा, तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, तो तुल्य रेजिस्टेंस, तुल्य टोटल, तो टोटल की बात करें भाई, टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो ये टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा भाई हमारा, जो R3 होगा ना भाई, R3 से भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। R3 से भी क्या होगा, कम होगा। ये आपको याद रखना है। पैरेलल में भाई रेजिस्टेंस घट के आता है हमारा, पैरेलल रेजिस्टेंस क्या आता है हमारा, घट कर आता है। देखिए अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, 2 रेजिस्टेंस हमने ले लिए, ठीक है ना। कितने ले लिए हमने, 2 रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लिए भाई, या आप चलिए 3 ले लीजिए, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस हमने ले लिया यहाँ पर, 2 से भी समझ सकते हैं, 3 से भी समझ सकते हैं। अगर आपको 2 से समझ में, आपको 2 से, चलिए दोनों से बता देता हूँ, फिर आपको 3 से बता दूंगा। जितने रेजिस्टेंस लेना चाहे ले सकते हैं। अगर देखिए ये 10 ओम का है भाई, और ये भी 10 ओम का है, तो जो टोटल इक्विवेलेंट की बात करूँ, ये आपका ए पॉइंट मान लीजिए भाई, ये ए हो गया आपका, और ये क्या हो गया, बी हो गया। अगर ए और बी के बीच में आपका टोटल इक्विवेलेंट पूछ लेता है, तो कितना होगा हमारा, तो जो टोटल इक्वल आर ए बी जो इक्विवेलेंट की बात करूँ मैं, आर ए बी इक्विवेलेंट की बात करूँ, तो कितना आ जाएगा भाई, 5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था भाई, जब 2 सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस हो, तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए, वैल्यू आधी कर दीजिए। R1 इंटू R2 पर R1 प्लस R2, तो कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। तो देखिए रेजिस्टेंस कितना है भाई, टोटल इक्विवेलेंट घट के आया हमारा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर भाई मैं यहाँ पर जोड़ दूँ 2 और 3, ये क्या कर दिया भाई हमने आपका, और हमने क्या करा भाई, यहाँ पर आपका जोड़ दिया है आपका प्रतिरोध, ठीक है। वैल्यू कितनी थी, वैल्यू हमने कितनी ली थी भाई, हमने 10 ली थी। तो चलिए 10, पहले की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 10 ओम, दूसरी वैल्यू कितनी है भाई 10, और तीसरे की वैल्यू कितनी है भाई हमारी 10 ओम हो गई। तीनों की वैल्यू कितनी है, हम 10 ओम हो गई। यानी अभी मैंने आपको बताया था भाई, अभी जब हमने 2 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाला, तो कितना आया था, 5 ओम आया था, परंतु कितने हो गए हमारे दोस्तों, 3 हो गए। तो अब डायरेक्टली भाई 10 और 10 इन दोनों को पहले मिले, तो कितना आ गया भाई हमारा, 5 आ जाएगा डायरेक्टली।
अब इसमें क्या होगा, जब 5 ओम आ जाएगा तो एक रेजिस्टेंस हमारा ऐसा हो गया भाई, एक रेजिस्टेंस हमारा नीचे 10, यानी ये जो आया था 5 और नीचे 10। अब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, अब निकाल के देख लीजिए। अगर आप इनको निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5, तो कितना आएगा, 10 गुना कितना 5 50 और 10 प्लस 15, तो आ गया हमारा कितना 15। तो फिर 15 तिया 45, फिर 5 चले फिर 0, फिर कितना आ गया भाई हमारा 15 तिया 45, तो कितना 3.33। तो देखिए टोटल जो हमने रेजिस्टेंस ऐड करा वो कितना है 3.33। तो पहले जब हम दो रेजिस्टेंस से हमारे 10-10 ओम के दोस्तों, तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा था 5 ओम आ रहा था। जब 5 ओम के पहले हमने 10 ओम का और जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा भाई हमारा और कम हो गया। यानी तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन होगा भाई वो क्या होगा, R3 से भी कम होगा। ठीक है, यानी 3 प्रतिरोध जो आपके जुड़े हैं R1 R2 R3, इसमें R1 लेस देन R2 लेस देन R3, यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध R1 के समांतर में जोड़ दिया है तो टोटल इक्विवेलेंट, तो टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, जो आपका लास्ट का रेजिस्टेंस कौन सा है R3, तो उससे भी जो वैल्यू आएगी उससे भी कम आएगी दोस्तों पैरेलल में। ठीक है ना, समांतर में वैल्यू उससे भी क्या आएगी, कम आएगी, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर भाई क्या होगा फिर हमारा, सी ही राइट होगा दोस्तों। क्या होगा, R3 से भी क्या होगी दोस्तों, उसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल दोस्तों क्या होते हैं भाई, आपसे पूछे जाते हैं, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं दोस्तों, तो जिनका आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि जनरल सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि नर्म सोल्डर किस तापमान पर की जाती है, यानी सॉफ्ट सोल्डरिंग जो होती है भाई वो किस टेम्परेचर पर की जाती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है भाई। तो ये होती है हमारी 450 डिग्री से कम पर। ठीक है ना, कितनी होती है भाई, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर होती है हमारी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। देखिए UPRVNL में आपका TG2 2015 में भाई ये आपका इलेक्ट्रिकल में पूछा गया था। ठीक है, तो सॉफ्ट सोल्डरिंग हार्ड सोल्डरिंग होती है, सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है। सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है इस पर मैंने आपको पर्टिकुलर आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा भाई, कि विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन। तो भाई इस पर भी आपसे यूनिट पूछी गई है भाई आपसे, तो क्या होगी विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था भाई कि जो विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट होती है भाई क्या होती है, ओम मीटर होती है दोस्तों। क्या होती है, ओम मीटर होती है दोस्तों। क्या होगी, ओम मीटर होगी। कंडक्टेंस की क्या होती है दोस्तों, सीमेन होती है या मोह होती है। कंडक्टेंस की क्या होती है, कंडक्टेंस की पूछ ले तो सीमेन या मोह होती है। कंडक्टिविटी की पूछ ले, मोह पर मीटर बोल सकते हैं आपका। ठीक है ना, ये किसी कंडक्टिविटी की हो जाएगी। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की क्या होती है भाई आपकी, ओम होती है। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है। और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो उसकी क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है ना भाई, क्या होती है उसकी, ओम मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाली वीडियो का आपका ताकि पता चल सके भाई, तो उसके लिए बेल आइकन ऑन कर लेना। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। मैं आपको ऐसी बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके कई बार या पिछली बार की बात करें तो जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे, केवल आपको वही प्रश्न कराए जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।